जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। मनुष्य का विकास और भविष्य उसके विचारों पर निर्भर है। जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा उगेगा। जैसे विचार होंगे वैसे कर्म बनेंगे और जैसे कर्म बनेंगे वैसी परिस्थितियां बन जाएंगी। इसीलिए तो कहा गया है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का दास नहीं, वह उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। कार्य का मूल रूप विचार है। समय की तरह विचार प्रवाह को भी सत्प्रयोजनों में निरत रखा जाना चाहिए। जिस प्रकार समय को योजनाबद्ध कर सफलता पाई जाती है, उसी प्रकार विचार प्रवाह को सुनियोजित कर लक्ष्य विशेष से जोड़कर लाभान्वित हुआ जा सकता है। विचार संयम का सही स्वरूप है चिंतन की एक एक लहर को रचनात्मक दिशाधारा में प्रवाहित करने हेतु किया गया कठोर पुरुषार्थ। आपके विचार आपके जीवन पर तो महान प्रभाव छोड़ते ही है, परंतु दूसरों पर, आपसे संपर्क में आने वालों पर तथा आसपास के वातावरण में भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। आपके विचार आपके व्यक्तित्व से, आपके हावभाव से, आपके व्यवहार से, आपके मुख की आभा और कांति से भी झलकते रहते हैं। यदि आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते तो कम से कम गंदे विचारों की दूषित बेल तो न बोइए। प्रयत्न कीजिए कि आपके मन में दूसरों के प्रति दया, उदारता, सहायता, सेवा और स्नेहपूर्ण विचारों का ही उद्गम और पोषण हो। किसी के मन को दुर्बल मत बनाइए, किसी के मन को निष्क्रिय मत बनाइए, किसी को दीनहीन मत बनाइए। न उसके प्रति ऐसे विचारों को अपने मन में आने दीजिए। आपको चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति बने जो सफलता के प्रतिबिंब है, जो दूसरों के सहायक है, जो दूसरों को ऊंचा उठाने का यत्न करते हैं, जो दूसरों की सहायता करते हैं, जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। प्रयत्न कीजिए कि आपसे आशा की किरणें फूटे, उदारता का सुगंध फैले, अनुत्साही जनों में उत्साह का संचार हो। आप सदा ही स्नेह व प्रेम का मंद समीर फैलाए, जिससे लोगों के जीवन में बाहर आ जाए। विचारों के निर्माण में साहित्य का विशेष महत्व होता है। हम जैसा साहित्य पढ़ेंगे वैसे ही हमारे विचार बनेंगे। आज की परिस्थितियों में जैसे भी संभव हो सके हमें ऐसा साहित्य तलाश करना चाहिए जो प्रकाश एवं प्रेरणा प्रदान करने की क्षमता से संपन्न हो। उसे पढ़ने के लिए कम से कम 1 घंटा निश्चित रूप से नियत करना चाहिए। धीरे धीरे समझकर विचारपूर्वक उसे पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उन विचारों पर बराबर मनन करना चाहिए। जब भी मस्तिष्क खाली रहे यह सोचना आरंभ कर देना चाहिए कि आज के स्वाध्याय में जो पढ़ा गया था उस आदर्श तक पहुंचने के लिए हम क्या प्रयत्न करें। कहीं से भी किसी प्रकार भी जीवन को समुन्नत बनाने वाले सुलझे हुए उत्कृष्ट विचारों को मस्तिष्क में भरने का साधन जुटाना चाहिए। स्वाध्याय से, सत्संग से, मनन से, चिंतन से जैसे भी बन पड़े वैसे यह व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारा मस्तिष्क उच्च विचारधारा में निमग्न रहे। आत्मशोधन और आत्मनिर्माण का सबसे प्रधान विधान स्वाध्याय ही माना गया है। केवल पढ़ने का कार्य कर लेना ही स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय वही कहा जाएगा जो हमारे जीवन की समस्याओं पर, आंतरिक उलझनों पर प्रकाश डालता है और मानवता को उज्जवल करने वाली सत्प्रवृत्तियों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। सच्चे, निस्वार्थी, आत्मीय मित्र मिलना बहुत अच्छा है, लेकिन हम में से बहुतों को इस संबंध में निराश ही होना पड़ता है। लेकिन अच्छी पुस्तकें सहज ही हमारी सच्ची मित्र बन जाती है। वे हमें सही रास्ता दिखाती है, जीवन पथ पर आगे बढ़ने में हमारा साथ देती है। पुस्तकें जागृत देवता है, इसीलिए हमें पुस्तकें नियत रूप से पढ़नी चाहिए, जिससे हमारा भविष्य और भी उज्जवल और स्वर्णिम हो जाए। दोस्तों, यह चैनल आपको अपने जीवन को सफल बनाने के लिए ही बनाया गया है, तो हमारे अपने चैनल द ब्रेन फाइल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके, जिनमें आपको अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे जाने की अनुमति दें। नमस्कार।